जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होलसेल सीरीज़ में आज की जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि हम एलएलसी फॉर्मेशन करेंगे, ईआईएन नंबर ऑब्टेन करेंगे एंड रीसेलर परमिट ऑब्टेन करने के बाद हमारे पास अब स्टेप आता है कि हम बैंक अकाउंट क्रिएशन भी करने वाले हैं, ठीक है? सो बैंक अकाउंट क्रिएशन में हमारे पास 2 बेसिक बैंक्स हैं जिसको हम पाकिस्तान में लीगली यूटिलाइज कर सकते हैं विदाउट एनी वीपीएन एंड वीपीएस यूटिलाइजेशन, ठीक है? सो मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा जिसमें आपके पास 100% अप्रूवल चांसेस होंगे इंशाल्लाह। तो आपके पास जब एलएलसी और ईआईएन वगैरह ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाता है, तो सबसे पहले हमें वाइज बिजनेस बैंक अकाउंट की क्रिएशन की ज़रूरत होती है। बिकॉज वाइज बिजनेस बैंक अकाउंट में हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि हमें यूएसए का एक बिजनेस बैंक अकाउंट की डिटेल्स लाइक डिटेल्स भी इनके राउटिंग नंबर एंड अकाउंट नंबर मिल जाता है। फिर उसको यूटिलाइज करते हुए हम पायनियर का बिजनेस बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो स्टेप होता है, जो रिक्वायरमेंट है वाइज के लिए, उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपको एलएलसी और ईआईएन ये तो लाजमी है, ठीक है? सब फर्स्ट स्टेप में आपके पास आता है ईमेल वेरिफिकेशन एंड फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन, जिसमें आपके पास यूएसए का फ़ोन नंबर बेटर है। आजकल पाकिस्तानी फ़ोन नंबर भी वर्क कर रहा है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप यूएसए का ही फ़ोन नंबर यूटिलाइज़ करें, ठीक है? फिर उसके बाद हम एलएलसी की डिटेल्स लगाते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ हम बिज़नेस टाइप लाइक बिज़नेस मॉडल मीन्स कि हमारे पास कौन किस किस्म का बिज़नेस है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप रीसेलिंग कर रहे हो या ट्रांसपोर्टेशन में आप बिज़नेस कर रहे हो या ट्रक डिस्पैचिंग, कॉल सेंटर जिसमें भी हो उसको आप सेलेक्ट करते हो। फिर आप बिज़नेस की जो इंटेंसिटी है, डेंसिटी है, उसको सेलेक्ट करते हो कि आया आपके पास 1 एम्प्लॉयी है या खुद एक बिज़नेस कर रहे हो, मतलब लॉन बिज़नेस कर रहे हो या आपके पास कोई एम्प्लॉइज़ वगैरह भी है, उसको आप सेलेक्ट करते हो। और लास्टली आप एलएलसी की जो है वो वेरिफिकेशन करते हो, एलएलसी की डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स पुट करते हो। तो इसकी आपके पास ये प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद लास्टली आपकी जो पर्सनल वेरिफिकेशन है, बिकॉज़ हम पाकिस्तान रेजिडेंशियल एड्रेस डालते हैं तो कभी कभार आपको यूटिलिटी बिल भी अपलोड करना पड़ता है, और लेकिन मोस्टली आपकी जस्ट पासपोर्ट या सीआईएनआईसी से आपके पास वेरिफिकेशन डन हो जाती है। आफ्टर वेरिफिकेशन प्रोसेस हम $31 की जो इसकी सेटअप फ़ी होती है उसको पे करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर-अंदर ये आपको बैंक डिटेल्स क्रिएट करके दे देते हैं, जिसमें आपके यूएस बैंक डिटेल्स होते हैं। लाइक यूएसए में आपका बिज़नेस बैंक डिटेल्स बन जाते हैं, जिसमें आपको राउटिंग नंबर एंड अकाउंट नंबर रिक्वायर होता है व्हिच इज़ टू बी यूज्ड फर्दर इन पायनियर बिज़नेस बैंक अकाउंट क्रिएशन, ठीक है? सो आफ्टर दैट फिर हम मूव करते हैं पायनियर बिजनेस बैंक अकाउंट क्रिएशन के लिए। तो इसमें सिंपल वंस अगेन आप कंपनी सेलेक्ट करते हो, बिकॉज हम कंपनी के बेस पे जा रहे हैं, बिजनेस बैंक अकाउंट क्रिएट करें, कंपनी सेलेक्ट करते हो। आपके पास कंपनी का एड्रेस और आपका ईआईएन नंबर और ईमेल वगैरह इसकी वेरिफिकेशन की जाती है। लास्टली आपसे पूछा जाता है कि आप एक बैंक अकाउंट लिंक करें, ठीक है? जो कि चूँकि बिज़नेस बैंक अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें बिज़नेस बैंक अकाउंट लिंक करना होगा जो कि आपके एलएलसी के डिटेल्स पे बना हो इन यूएसए, एंड व्हिच वाज़ बेसिकली द वाइज़ बिज़नेस बैंक अकाउंट, जो इसके और डिटेल्स हम ऑब्टेन कर चुके हैं। तो वाइज़ बिज़नेस बैंक अकाउंट के डिटेल्स हम यूज़ करेंगे इन पायनियर बिजनेस बैंक अकाउंट। सो आफ्टर दैट वेरिफिकेशन जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो, तो लास्टली आपके पास 48 आवर्स या 24 आवर्स में ये आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन में या तो आपके पास ईआईएन नंबर पूछता है कि आप बिजनेस लाइसेंस अपलोड करें ताकि आपकी बिजनेस वेरिफिकेशन हो जाए, या फिर आप कभी कभार आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपलोड करते हैं, या कभी कभार आपके पास यूबीओ अपलोड किया जाता है। सो इस तरह आपके पास ये अप्रूवल के मतलब अप्रूव हो जाता है, ठीक है? फिर लास्टली क्या होता है कि लास्टली जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है उसमें हम जो एक्सक्यूज़ मी इसमें हम यूएसए और बाकी जो करेंसीज़ हैं उनके बैंक डिटेल्स के लिए अप्लाई करते हैं, और हमें तकरीबन 48 आवर्स तक वो डिटेल्स मिल जाते हैं, और फिर हमारे पास पायनियर का बिजनेस बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाता है और अप्रूव हो जाता है। अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि यार हम एक ही एलएलसी पे 2 बैंक क्यों बनाते हैं?
लाइक हम डायरेक्ट पायनियर क्यों नहीं बना सकते? तो देखिए ये रूल है कि पायनियर जब भी हम बिज़नेस बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो पायनियर हमसे यूएसए में उसी बिज़नेस के नेम पे बैंक डिटेल्स माँगता है, जो कि हमारे पास सिर्फ़ वॉइस के ही फॉर्म में मिलता है। या तो आपके पास कोई फ़िज़िकल बैंक अकाउंट हो तो बिल्कुल हम उसको यूटिलाइज़ करते हुए हम यहाँ पे पायनियर के बिज़नेस बैंक अकाउंट में रख सकते हैं। लेकिन चूँकि हम यहाँ पे नॉन रेज़िडेंट हैं, हम वर्चुअली काम कर रहे होते हैं, तो हम वॉइस के बिजनेस बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास उस एलएलसी की डिटेल्स पे हमें एक बिजनेस बैंक अकाउंट डिटेल्स मिल जाते हैं। उसी को यूटिलाइज करते हुए हम पायनियर का बिजनेस बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें अप्रूवल चांसेस भी मतलब ज़्यादा होते हैं और वो बेसिकली वो रिक्वायर भी होता है। ठीक है, सो आई होप दिस स्टेप इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा कोर्सेज आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्टेप्स जो कि ई कॉमर्स बिजनेसेस या ट्रक डिस्पैचिंग या जो उनसे भी हमारे पास बिजनेसेस है, इसमें टेक्निकल स्टेप्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में आप सबको क्लियर करने वाला हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारे पास एक कंप्लीट डिटेल वीडियो होगी फॉर अमेजोन सेलर सेंटर क्रिएशन। किस तरह क्रिएट करेंगे और क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा अकॉर्डिंग टू अमेज़न पॉलिसीज़। लाइक अमेज़न के पॉलिसी को अगर आप फॉलो करें तो फिर तो डीएक्टिवेशन के चांसेस ही नहीं है ना। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।